ये हमारे सहपाठी आलोक यादव जी हैं जो गाजीपुर ज़िले से आए हुए हैं, और हम मिश्रा जी हैं जो अयोध्या ज़िले से आए हुए हैं। तो हम लोगों की दृष्टि डिवीज़न में दोस्ती हुई, तो आज हम लोगों की वार्तालाप होगी कि मन में कहाँ से आया ये यूपीएससी का सोच। तो आलोक जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप हमसे? बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं आलोक यादव और मेरे प्रिय मित्र कीर्तिमान मिश्रा जी। कीर्तिमान जी, हम लोग तो दृष्टि में ही मिले, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। अब तक का सचमुच बड़ा अच्छा अनुभव रहा। पढ़ने में भी काफ़ी हम लोग एक दूसरे का बहुत सहायता मदद करते हैं। तो आपको यूपीएससी के बारे में कैसे आपके दिमाग में ऐसा आया कि यूपीएससी ही करना है? तो हमें यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हम डीएम साहब के बारे में सुने थे। जब हम अपनी प्रारंभिक कक्षा में थे विद्यालय में, तो हमारे विद्यालय के बगल में एक सड़क थी जहाँ पर हमेशा पानी भरा होता था। अच्छा। तो हमारा विद्यालय 2 भागों में बटा हुआ था। अच्छा। तो बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती थी, ईंट रख रख के जाते थे वो बच्चे। हाँ। तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, पत्र के जरिए डीएम साहब को अवगत करवाया, और उस समय के डीएम जो थे, तो वो स्वयं उसके निरीक्षण के लिए आए। तो जब मैंने उनको देखा कि उनके उस निरीक्षण के लिए वो आए हैं, और उनके पीछे उनकी सारी बटालियन है, उस समय लाल बत्ती भी मिला करती थी उनको। तो जब वो उतरे गेट खोलने के लिए आए, तो जब हमने उनका ये भौकाल देखा, इनके जो हमने ये भौकाल देखा, तो हमने भी सोचा कि ये कौन है। काफ़ी छोटे थे हम लोग, पता था नहीं। दूसरे तीसरे क्लास की बात है ये, पूर्ण रूप से नहीं याद है, लेकिन ये दूसरे तीसरे क्लास की बात है। तो फिर जब वो चले गए, तो हमने अपने प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में एक बार चर्चा की कि मैम ये कौन थे। तो हमारी मैम भी बहुत सामाजिक और व्यक्तित्व की प्रतिभा की धनी व्यक्ति थी। तो उन्होंने हमको डीएम साहब के बारे में बताया कि ये जो होते हैं, ये ज़िले के अधिकारी होते हैं, और कोई भी समस्या होने पर हम इन्हीं के पास जाते हैं, और ये हमारी समस्याओं का निदान करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस दिन से हमारे मन में थोड़ी इच्छा हुई। तो उस समय तो इतनी मतलब कोचिंग करने की इच्छा जिज्ञासा नहीं हुई। जब हम कक्षा 12 पास हुए, तो एक बार हमने घर वालों से जिक्र किया इसके बारे में। तो हमने ये बोला उनसे कि थोड़ा हमारा बीए में एडमिशन करवा लेते हैं किसी विद्यालय में, और फिर हम तैयारी के लिए चले जाते हैं। तो हमारे घर में बीए को एक अभिशाप टाइप से माना जाता है। बोले बीए करोगे? तो फिर मन में थोड़ा निराशा हुई। फिर हमने कहा कि चलिए कोई नहीं, जैसी आप लोगों की इच्छा। तो हमने उनके कहने पर बीकॉम किया। लेकिन बीकॉम करने के बाद इसमें हमारा सहयोग हमारी दीदी जी ने बहुत किया, कि उन्होंने पढ़ने के लिए हमें एक बार हमको भेजा इलाहाबाद की जाओ कोचिंग देख आओ, अगर वहाँ सही कोचिंग मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिल्ली चले जाना। तो जब मैं इलाहाबाद आया पहली बार, मैं सिविल लाइन की गलियों में घूम रहा था, कई कोचिंगें देखी, निर्माण आईएएस देखा, चाणक्य आईएएस देखा, ध्येय आईएएस देखा। फिर हमारी नज़र हमारे डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग दृष्टि पर पड़ी। तो जब पहली बार हमने उस कोचिंग को देखा, तो हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमने सुना था कि इनकी कोचिंग की ब्रांच केवल दिल्ली में है। तो हमें लगा कहीं फेक कोचिंग तो नहीं है उनके नाम से। तो फिर हम जाकर पता किए, तो हमसे बताया गया कि 28 जुलाई को नया बैच शुरू होगा, और 28 जुलाई को सर आएंगे सेमिनार करने। तो जब हमने सर का नाम सुना, तो फिर हमारे भी मन में लालसा जगी, और फिर पहली बार दृष्टि में 28 तारीख को आया, बगैर डेमो क्लास लिए, सर के ऊपर भरोसा जताते हुए हमने दृष्टि में कोचिंग ज्वाइन की, और तब से निरंतर कार्यरत में लगे हुए हैं। हमारे पढ़ाई के बीच में विभिन्न बाधाएं आई, जैसे 2 महीने बाढ़ आ गई थी प्रयागराज में। अब आपको पता ही है, प्रयागराज 2 नदियों से घिरा हुआ है, बीचों बीच में शहर बसा हुआ है, और इसके किनारे किनारे रहने वाले बच्चे नाव लगाकर तो आ नहीं पाते पढ़ने के लिए। तो हमारे भी कोचिंग में सभी कोचिंगों की भांति छुट्टी कर दी गई, और फिर थोड़े दिन बीता, कोचिंग निरंतर रूप से चली 2 महीने। फिर चीन से फैले बीमारी, वुहान से उठी हुई कोरोना वायरस का प्रकोप हमारे
फिर शहर में बढ़ा, हमारे देश में बढ़ा, राज्यों में बढ़ा, और फिर जीवन में पहली बार होली से लेकर होली तक छुट्टी मिली, 1 साल तक। और हमें ही नहीं, सभी बच्चों को भी मिली। वो इतने खुशनसीब हैं कि इस सदी में पैदा हुए कि सीधा 1 साल की छुट्टी मारे हैं। उसके बाद फिर पुनः 8 फरवरी को पुनः कोचिंग शुरू हुई, 8 फरवरी 2021 को। और फिर जैसा कि 1 डेढ़ महीने कोचिंग चली, 1 महीने कोचिंग चली, फिर वही जानते ही हैं, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, तो होली में जमकर भीड़ बवाल हुआ, और फिर एक बार कोरोना का बम फूटा और फिर से लॉकडाउन लग गया। और तब से निरंतर हम घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें मिलती हैं। तो कुछ सवालों का जवाब आलोक जी थोड़ा आप भी दीजिए बिल्कुल। कि आपके मन में ये लालसा कहाँ से उठी कि यूपीएससी भी कुछ होती है, यूपीएससी में जाने का कुछ होता है, यूपीएससी की भावना कहाँ से जागृत हुई आप में? जी जी, यूपीएससी के बारे में तो हम जानते भी नहीं थे और सुने भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो पिछले शहरों से, गांव से हम आते हैं, लेकिन यूपीएससी के बारे में हमें अपने ग्रेजुएशन करते समय, जब मैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी से ग्रेजुएशन कर रहा था, तब हमें राष्ट्र गौरव का एक अतिरिक्त वो, जैसे राष्ट्र गौरव में जाते थे, एनएसएस कार्यक्रम था, उसमें जब हम संगोष्ठी में जाते थे तो हमें किसी न किसी अधिकारी से मिलाया जाता था। तो मेरे मन में भी आया। एक बार एसडीएम साहिबा आई, मुझे नाम याद नहीं है उनका, तो उनके द्वारा इथिक्स के बारे में पूछा गया, और हम तो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि साइंस वालों को मैथ से फुर्सत होती ही नहीं है। तो वो इथिक्स के बारे में पूछी, लेकिन हमने इथिक्स के बारे में, वो ऐसे साधारण से ही प्रश्न थे, तो हम लोग वैसे आम बोलचाल में बता दिए कि सड़क पे पत्थर हटाना, ये सब मतलब आम ही चीज़ें थी। तो वहाँ से मैं देखा कि आखिर कितना पावर है ये इस पद के लिए। सचमुच मुझे वहीं से वो एक आइडिया आया, और मैं काफ़ी, मेरे खुद के अपने भैया भी कई बार मेंस दे चुके हैं, और अभी भी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं। तो फिर उनसे पूछा, हालांकि वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम थोड़ा इस क्षेत्र के बहुत वीक माने जाते थे, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था और अचानक हम आर्ट्स में आए थे। सो इसलिए लेकिन मुझे अपने घर वालों से अलग करना था, इसलिए मैं खुद अपने ज़्यादा यूपीएससी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था, और मैं पूछता भी नहीं था किसी से। चोरी से ही मैं अपने ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट के 5 इयर्स ओल्ड पेपर ले करके मैं हल करने लगा, और मैं अपना शार्ट नोट्स बनाने लगा। फिर मेरी हैबिट लिखने की काफ़ी अच्छी हो गई। फिर मैं थोड़ी थोड़ी यूपीएससी, सेकेंड ईयर से ही यूपीएससी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे ही हमें विकास दिव्य कीर्ति सर के वीडियो कुछ मिले यूट्यूब से, मैं उसको देखता रहा। फिर कई चीज़ें ऐसी मिली, मैं फिर मेरे हॉस्टल में काफ़ी लोग ऐसे थे जो इस यूपीएससी की तैयारी से जुड़े थे। वैसे में भी जब सेकेंड ईयर में था, तो मेरे रूम पार्टनर दुर्गा दत्त तिवारी आ गए। वो बंदा काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी टैलेंट था, वो यूपीएससी के बारे में ही पूरी हमें जानकारी दी, और वो वहीं से कोचिंग करने लगा, वाराणसी से ही। लेकिन मुझे कोचिंग तो करना नहीं था, मैं घर वालों को भी नहीं बताया था। लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मैं अपने घर वालों से बताया कि मुझे कहीं जाना है कोचिंग के लिए, और मैं यूपीएससी ही करूँगा। तो घर वाले भी मान गए अच्छे से और उन्होंने कहा कि जाओ, जहाँ अच्छी कोचिंग है वहीं ज्वाइन करना। तो मैं आया प्रयागराज, पहली बार मैं प्रयागराज आया, और यहाँ की सारी कोचिंगों में, जैसा कि आम बात है सभी लोग जाते हैं, हम भी गए। ध्येय IAS, GS वर्ल्ड और दृष्टि द विजन में गए। लेकिन और भी मेरे सीनियर्स थे, तो उन्होंने सलाह दी कि पहले ऐसे इंडिविजुअल क्लास कर लो। लेकिन मुझे थोड़ा अपने आप पर वो था कि नहीं, इंडिविजुअल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम सीखते सीखते 2-4 साल बिता देते हैं, तो वो मुझे करना नहीं था।
इसलिए मैं कंबाइंड कोर्स के लिए दृष्टि डिवीजन का चुनाव किया और मैं अपनी तैयारी को अब निरंतर कर रहा हूँ। मैं एक बार MPPCS और एक बार UPPCS भी दे चुका हूँ, जिसमें अच्छा खासा मेरा वो प्रोग्रेस है, तो और हिम्मत बढ़ रही है मुझे इस UPSC के सफ़र में। थैंक यू। तो आपको ये बताइए कि UPSC का पहला अटेम्प्ट कब देना है? जैसे आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, पहला अटेम्प्ट आपको कब देना है? जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोरोना के इस दौर में हमारी एक आध 2 साल या 1-2 अटेम्प्ट तो पीछे हो ही गए हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ही नहीं है, सभी लोगों का है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें 22 तक रुकना चाहिए। 22, क्योंकि जब तक हम प्री मेंस के पूरे आइडियाज़ को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अभी रुकूंगा, मैं 22 तक रुकूंगा अभी। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाइए और हमारा साथ आपके साथ सदैव रहेगा, और किसी भी प्रकार की सहयोग की ज़रूरत हो तो हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।